मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ योर सिलिकेट्स। ठीक है, तो सिलिकेट्स में आपको पता है कि सिलिकेट्स में जो बेसिक यूनिट रहती है दैट इज़ योर SiO4 SiO4 4 नेगेटिव, दैट इज़ योर टेट्राहेड्रल यूनिट रहती है यहाँ पे। देखिए, आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स के, इनके एग्जाम्पल्स के, और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आज इस टॉपिक में। तो ये जो हमारा टॉपिक है आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके अपकमिंग केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट टाइप के, दैट इज़ योर ऑर्थोसिलिकेट्स। अब ऑर्थोसिलिकेट्स को हम बोलते हैं नीज़ोसिलिकेट्स भी बोलते हैं। आपने इसका कॉमन नेम भी ध्यान में रखना है, कई बार कॉमन नेम आता है। तो ऑर्थोसिलिकेट इज़ कॉमनली नोन एज नीज़ोसिलिकेट, और यहाँ पे जो यूनिट रहती है दैट इज़ योर SiO4 4 नेगेटिव। और यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्थोसिलिकेट हैं दे शेयर नो कॉर्नर टू ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कोई शेयरिंग नहीं रहती है कॉर्नर की। तो ये आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स आपने ध्यान रखना है विलेमाइट, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स है विलेमाइट है, और इसका फॉर्मूला, विलेमाइट का फॉर्मूला आपके पास Zn2SiO4। ठीक है, इसके बाद आपने ध्यान रखना है फिनेसाइट। फिनेसाइट का जो फॉर्मूला है Be2 सिलिकेट, मतलब SiO4। और ओलिवाइन, ओलिवाइन का फॉर्मूला है आपके पास Mg2SiO4। और जिरकॉन, जिरकॉन आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं सारे। तो जिरकॉन आ जाएगा ZrSiO4। तो आपके पास ऑर्थोसिलिकेट से कितने एग्जांपल आ गए? 4। विलेमाइट, फिनेसाइट, ओलिवाइन और जिरकॉन। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पता चल गया ऑर्थोसिलिकेट का कॉमन नेम नीज़ोसिलिकेट्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पायरोसिलिकेट, सेकेंड टाइप आ जाएगी पायरोसिलिकेट। अब पायरोसिलिकेट को हम कॉमनली बोलते हैं सोरो और डाई सिलिकेट्स, डाई सिलिकेट्स बोलते हैं। कॉमनली आपको सोरो सिलिकेट के नाम से आता है कि सोरो सिलिकेट्स कौन होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि कॉमन नेम मेन फेमस कौन सा यहाँ पे सोरो सिलिकेट है। तो सोरो या डाई सिलिकेट बोलते हैं हम इसको, किसको? पायरोसिलिकेट्स को। अब यहाँ पे आता है कि यहाँ पे जो कॉमन यूनिट रहती है आपके पास वो रहती है Si2O76 नेगेटिव। ठीक है, Si2O76 नेगेटिव, यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शेयरिंग ऑक्सीजन एट वन कॉर्नर, यहाँ पे एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन शेयर हो रही होती है, शेयरिंग ऑक्सीजन एट वन कॉर्नर, तो वन कॉर्नर पे यहाँ पे ऑक्सीजन शेयर होगी। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स अब देख लेते हैं हम। एग्जांपल्स यहाँ पे आपके पास थोट विटाइट है, जो आपके पास स्कैंडियम का मॉलिक्यूल है Sc2Si2O7। और हेमिनो, और आपके पास है हेमिमोमॉर्फाइट, वो किसका है आपके पास? जिंक का। तो ये आपने एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कॉमन नेम। ठीक है, और इसको कॉमनली हम आइलैंड सिलिकेट भी बोलते हैं, कॉमनली आइलैंड सिलिकेट भी बोलते हैं। अब आपको कई बार ना ऐसे एग्जांपल दे दिया जाएगा और आपको पूछेंगे कि यहाँ पे किसके अंडर आता है, क्या एग्जांपल है, या पायरोसिलिकेट्स में कितने ऑक्सीजन जो है वो कॉर्नर से शेयर होते हैं, या सोरोसिलिकेट्स में कितना ऑक्सीजन जो है वो कॉर्नर शेयर होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास थर्ड, साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स। साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स में आपने यहाँ पे ध्यान रखना कि 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल, क्या है आपके पास? 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रॉन आर शेयर्ड टू फॉर्म क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। कितने यहाँ पे कितने होंगे? साइक्लिक और रिंग सिलिकेट में कितने होंगे? 2 ऑक्सीजन एटम जो हैं वो शेयर होंगे पर आपके पास कॉर्नर के साथ। ठीक है, और यहाँ पे अब जनरल जो फॉर्मूला है वो आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला इज़ SiO3 2 नेगेटिव, और बाहर ब्रैकेट के बाहर N। ठीक है, SiO3 2 नेगेटिव, ब्रैकेट के बाहर N। अब इसका क्या मतलब, और यहाँ पे आपके पास, और इसको क्या लिखते हैं हम? SiO3N 2N माइनस, SiO3 ब्रैकेट के बाहर N और 2NI। अब एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ पे मान लो मैंने N की वैल्यू कितनी रखी? 3। N की वैल्यू मैंने यहाँ पे अगर 3 रखी, ठीक है, या 6 रखी, तो अगर मैंने यहाँ पे पहले N की वैल्यू 3 रखी है तो क्या आ जाएगा? Si3O9 6 नेगेटिव, या Si6O18 12 नेगेटिव। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं कि आप बताइए किसके अंडर आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो Si6O18 12 नेगेटिव है, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और एक इसके अंडर आएगा आपके पास साइक्लिक और रिंग सिलिकेट के अंडर आएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इसके एग्जांपल्स की। तो आपके पास है वोलेटनाइट, ठीक है, ये कैल्शियम का है। आपके पास है बेनीटॉइट, जो भी आपके पास बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स है। और बेराइल, बेराइल बहुत इंपॉर्टेंट है,
बेराइल का एग्जाम में पूछा जाता है कि बेराइल जो है वो कौन सा सिलिकेट के अंडर आता है। तो बेराइल आता है आपके पास रिंग सिलिकेट या साइक्लिक सिलिकेट के अंडर आता है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। बेराइल, तो बेराइल आप जरूर ध्यान में रखें, Be3Al2 Si6O18, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ आता है हमारे पास, इसको हम चेन सिलिकेट, ठीक है, इनोसिलिकेट, लीनियर पॉलीअनाइन या मेटासिलिकेट के नाम से भी जानते हैं, या तो हम चेन सिलिकेट को क्या बोलते हैं, पायरोक्सिन, पायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। चेन सिलिकेट बोल लीजिए, इनोसिलिकेट बोल लीजिए, लीनियर पॉलीअनाइन बोल लीजिए, मेटासिलिकेट बोल लीजिए, या आप इसको बोल सकते हैं पायरोजीन। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन 2 कॉर्नर ऑफ ईच, पीछे एक में था, यहाँ पे ईच टेट्राहेड्रॉन में क्या करेंगे, दो जो हैं, शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन 2 कॉर्नर ऑफ ईच टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे जो एक मेन एग्जांपल है वो स्पोडियमिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लिथियम एल्यूमिनियम का एक कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है SiO3 और ब्रैकेट के बाहर 2, ठीक है। वैसे ही आपके पास डाइऑक्साइड है, वोलेस्टोनाइट है, ये आपके एग्जांपल आएंगे किसके, चेन सिलिकेट के, ठीक है। चेन सिलिकेट के ये आ जाएंगे आपके पास, तो ये आपने ध्यान में रखना है। स्पोडियमिन तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का, और डाइऑक्साइड कैल्शियम मैग्नीशियम का है, और वोलेस्टोनाइट किसका है, कैल्शियम का है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्फीबोल्स। अब एम्फीबोल्स आपके पास कि व्हेन टू सिंपल चेन्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय शेयर्ड ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन के क्या होंगे, वो शेयर होंगे, ठीक है, उनके क्या बोलेंगे, हम एम्फीबोल्स बोलेंगे। जैसे आपके पास क्या टर्मोलाइट्स हैं, एस्बेस्टस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। एस्बेस्टस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो कई बार पूछते हैं, तो एस्बेस्टस एम्फीबोल के अंडर आता है। शीट सिलिकेट्स को हम फाइलोसिलिकेट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है शीट सिलिकेट, जिसको हम फाइलोसिलिकेट्स या आप बोल सकते हैं 2D सिलिकेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, शेयर 3 ब्रिजिंग ऑक्सीजन, ठीक है, सिलिकॉन एटम, यहाँ पे 3 ब्रिजिंग ऑक्सीजन सिलिकॉन एटम रहते हैं। और यहाँ पे आपके पास शीट सिलिकेट्स में आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, क्ले है, टाक है, या आप इसको सोप स्टोन्स बोलते हैं, मस्कोवाइट है, ठीक है, और क्योलिनाइट है। तो ये आपके पास किसके अंडर आ जाएंगे, शीट सिलिकेट्स के अंडर। और लास्ट में हमारे पास बचेगा यहाँ पे 3D सिलिकेट्स, जिसको हम टेक्टोसिलिकेट बोलते हैं। तो 3D सिलिकेट्स या टेक्टोसिलिकेट्स, यहाँ पे इनका फॉर्मूला क्या एग्जांपल्स क्या रहेगा आपके पास, क्वार्ट्स रहेगा, ट्राई डाइमाइट रहेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द सिलिकेट्स। थैंक यू।